जरीन अपने मिट्टी की खुशबू वाले छोटे से कमरे में चुपचाप बैठी थी। उसकी निगाहें किताबों पर टिकी थीं, जिनके पन्ने बेजान हवा के झोंकों से हिल रहे थे। कुछ देर बाद उसने धीरे धीरे कॉलेज की कॉपियां पलटनी शुरू कीं, लेकिन अचानक उसकी आंखों में हैरत तैर गई। हर असाइनमेंट पूरा था, हर नोट साफ सुथरा लिखा था। ये तो मैंने किया ही नहीं। उसके होंठ बुदबुदाए। ये पहला मौका नहीं था, कई हफ्तों से यही हो रहा था। वो पढ़ने बैठती और पाती की कॉपियां पहले ही पूरी हो चुकी हैं। कभी रात को किताब खुली छोड़ती तो सुबह उसमें नई लिखावट मिलती, जैसे कोई पूरी रात उसके लिए काम करता हो। जब नूरपुर जिले का रिजल्ट आया तो पूरे इलाके में उसका नाम सबसे ऊपर चमक रहा था। हर तरफ उसकी तारीफें हो रही थीं, मगर जरीन के दिल में खुशी नहीं, बल्कि अजीब सी बेचैनी थी। उसे पता था, ये कामयाबी उसकी मेहनत का नतीजा नहीं है, ये किसी अनदेखी ताकत की मदद थी। कई बार वो चाहती कि अम्मी शबीना और अब्बा यूसुफ से कह दे, मेरे साथ अजीब हो रहा है, मगर फिर चुप हो जाती। उसे मालूम था, अम्मी हंसकर कहेंगी, इतनी पढ़ाई कर ली है कि अब ख्वाबों में भी किताबें दिखती हैं। एक दिन किताब बंद करते हुए उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो खुद को बेहद तन्हा महसूस कर रही थी। डरते डरते उसने कमरे में नजर दौड़ाई और थरथराती आवाज में पुकारा, कौन हो तुम? जवाब में बस हवा की हल्की सरगोशी गूंजी, जिसे वो समझ न पाई। महीने गुजर गए। जरीन ने इंटर की पढ़ाई पूरी कर ली। कुछ ही दिन बाद उसके लिए रिश्ता आया। बड़ा घराना, पढ़ा लिखा और शरीफ लड़का राशिद। यूसुफ और शबीना ने खुशी खुशी रिश्ता स्वीकार कर लिया। नूरपुर में हलचल थी। जरीन का नसीब खुल गया। शादी का दिन पास आया तो घर में खुशियों का समा था, लेकिन जरीन के दिल में अजीब बेचैनी तैर रही थी। उसी वक्त दरवाजा अचानक खुला। यूसुफ अंदर आए। चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। राशिद राशिद का एक्सीडेंट हो गया, हालत नाजुक है। जरीन के होंठों से नहीं निकल पड़ा। उसके दिल ने फौरन कहा, यह हादसा नहीं, वही अनजाना साया है। दिन गुजरे और एक नया रिश्ता आया। यूसुफ और शबीना ने जल्दी निकाह का फैसला किया ताकि बेटी की वीरानी दूर हो। जरीन ने थके हुए मन से हां कर दी। शादी का दिन आ गया। गलियों में ढोलक बज रही थी, औरतें गीत गा रही थीं। जरीन सफेद सुनहरी दुल्हन के लिबास में सहन में जैसे आंधी चल पड़ी। ढोलक थम गई, हंसी थम गई। सहन के बीच धुएं का बादल उभरा और उसमें से एक खौफनाक वजूद निकला, सैफ। वो गरजा, मैंने कहा था, तुम सिर्फ मेरी हो, किसी और से निकाह की कोशिश मत करना। जरीन ने खुद को सियाह घाटी के घने अजीब जंगल में पाया। एक टूटी झोपड़ी में सैफ ने उसे फेंक दिया। बेहोशी टूटी तो वो दुल्हन के लिबास में मिट्टी पर पड़ी थी। डर और रोने से उसका गला सूख गया था। सैफ बोला, अब तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। वो दिन में 2 बार आता, खाना रखता और सख्त लहजे में धमकी देता, भागने की कोशिश मत करना वरना अंजाम बुरा होगा। एक रात हिम्मत हारकर जरीन ने वुजू किया और अल्लाह से गिड़गिड़ाकर दुआ की। फिर उसने कुरान की तिलावत शुरू की। उसकी मीठी, सुकून भरी आवाज जंगल में गूंजने लगी। दरवाजा चरमराया। सैफ अंदर आया, मगर उसके कदम ठहर गए। वो खामोश, झुका हुआ सुनता रहा। तो उसकी आंखों में अजीब सी नरमी थी। धीरे से पूछा, कल तुम क्या पढ़ रही थी? कुरान, अल्लाह का कलाम, इंसान और जिन्न दोनों के लिए हिदायत, जरीन ने कहा। सैफ गहरी खामोशी में डूब गया। कुछ दिन बाद उसने कहा, क्या मैं इसे पढ़ सकता हूं? जरीन ने कहा, तुम मुसलमान बने बिना इसे हाथ नहीं लगा सकते।
मुसलमान बनने के लिए कलमा पढ़ना होगा। अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद उसके रसूल हैं। सैफ ने कलमा पढ़ा। फिर जरीन ने उसे कुरान और दीन की बातें सिखाईं। सैफ ने अपने जैसे और जिन्नात को लाकर सुनवाया। सबने इस्लाम कबूल कर लिया। एक दिन सैफ बोला, जरीन,